आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल यूट्यूब प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुश आमदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन से भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से आप ठीक है? गॉड इज़ वेरी काइंड सर। ऐसा ऐसा तबीयत बेहतर हो रही है, लेकिन किसी वक्त भी ख़राब हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हालात बहुत बेहतर। ख्याल रखें सर, आपकी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है, अब जरा बेहतरी की तरफ चले। सही है, जा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर तबीयत मेरी तो ठीक हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के हालात सर बड़े इस वक्त नाजुक मोड़ के ऊपर हैं। नाजुक तरफ जा रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। लेटेस्ट सिचुएशन क्या है सर? हेडलाइंस आपको बता देते हैं। इस वक्त एक ही हेडलाइन है, लाहौर के हालात बहुत ही क्रिटिकल हैं। वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग बैठे, काफ़ी दिनों से बैठे हुए थे उस जगह को खाली कराने के लिए। ऑब्वियसली स्टेट हरकत में आई, वहाँ पे पहुँचती है, और फिर उससे पहले ये हुआ कि इन लोगों ने थाना नवाकोट में हमला किया। 12 पुलिस वालों को उन्होंने यरगमाल बनाया, फिर उनको अपने मरकज़ में ले गए असलहे के जोर के ऊपर। ये ऐसा जो है इस तरह रिपोर्ट हो रहा है। मीडिया के ऊपर मुकम्मल इस पूरे वाक़े की रिपोर्टिंग के हवाले से पाबंदी है, खबर निकल नहीं रही, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि हालात काफ़ी कशीदा हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी के वहाँ पर जो है कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर मुझे जो सबसे अफसोसनाक बात से नज़र आती है, पंजाब की जो हुकूमत है सर, वो हमें कहीं उस तरह बुज़दार साहब नज़र नहीं आए। वो हर जगह मुझे तो नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि इतना सेंसिटिव इशू ये बनता जा रहा है, हर बंदे ने इस इशू से अपनी दुकानदारी शाहीन साहब चमका रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ऐलान किया पहिया जाम हड़ताल होगी, ठीक है, इज़हार यकजहती सब कुछ है, लेकिन फजलुर रहमान साहब मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये प्लेटफॉर्म बड़ा संजीदा है और हम साथ देंगे वगैरह वगैरह। तो सर जहां पे हलवा होगा, जहां पर पैसा होगा, जहां पर थोड़ा सा फायदा मिलेगा, फजलुर रहमान साहब ने जरूर कूदना है। अब 3 सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिस पर मैं चाहूंगा कि आप तफसील से बात करें। सर हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, देर कर रही है। ऊपर से मिनिस्टर्स के बयान, स्टेट की रेट। सर कहीं ये ना हो कि ये जमातें इकट्ठी होकर बाहर आ जाएं, लॉन्ग मार्च शुरू हो जाए, और फिर हुकूमत के लिए जो फेस सेविंग का मामला है, रियासत की रिट का मामला है। सर नाराज लोग हैं। आप जिस कानून की ये बात करते हैं, हुकूमतों ने माजी की, इन्हें पार्लियामेंट में लेकर नहीं गए, आप ले जाएं। और अगर ये चीज़ें इस तरह हैंडल नहीं होती तो खुदारा सर इन लोगों को समझाए तो सही कि इस चीज़ को डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत शुक्रिया इरफान। ये इशू जो है वाकई बड़ा सेंसिटिव है, जैसे आपने कहा, और इट कैन गो रॉन्ग इन मैनी वेज। एक तरीके से नहीं, कई तरीके से ये गड़बड़ हो सकती है अगर इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। बुज़दार साहब की आपने बात की, मैं तो समझता हूँ कि बुज़दार साहब के लेवल से ये बहुत ऊंचा इशू हो चुका है ऑलरेडी। ये कोई एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लाहौर में नहीं है कि कोई झगड़ा कर रहे थे, कुछ लोग जमा हो गए और कोई लाठी चार्ज करके भगा दिया उनको। उससे ज़्यादा ये आगे बढ़ चुका है। ये देखिए, इसका हमारे आप अगर गौर करें, पिछली दफ़ा भी एक धरना हुआ था जब अल्लामा बड़े वाले साहब जो थे वो जिंदा थे, और उस वक्त जब ये डिफ्यूज़ हुआ था तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और डिफ्यूज़ किसने किया था? हमारे फौजी भाई ने। और उसका सब रिकॉर्ड भी है और सबने देखा। और वो अच्छा, प्रॉमिस भी जो किए गए थे उस पर मिनिस्टर साहब के भी दस्तखत थे, और उस पर किसी फौजी के भी दस्तखत थे, और असेंबली में ले जाने की बात की गई थी, मगर क्यों नहीं ले गए असेंबली में फिर? यानी एक दफ़ा जब सड़क खाली हो गई तो इसका मतलब है सारा इशू ख़त्म हो गया। ये इस तरह तो नहीं होता, यानी स्टेट के मामलों में तो इस तरह नहीं होता। तो वो पहले एक मिस हैंडल हुआ कि जी आपने पहले प्रॉमिस गलत किया, फिर प्रॉमिस करके आप असेंबली में तो ले जाते, वहाँ जाहिर है असेंबली ने कहाँ पास करना है कि जी इस एम्बेसडर को निकालो या नहीं निकालो, बहुत अलग बात थी। लेकिन ये कि कुछ ना कुछ इनको उस पर एक्शन करना चाहिए था ताकि ये दोबारा लोग, इनको मौका ना मिले, कोई इशू ना मिले। मगर इनको अब इशू एक बन गया उस वक्त। अब मौलाना साहब के जो ये फर्जंद आए हैं, ये लगता है, सुना भी है कि बहुत ज़्यादा ही रेडिकल हैं। उनको शायद ये उनको गलत फहमी हो गई है, या उन्होंने देखा था कि जी मेरे वालिद साहब को जो जनाजा था
उससे बड़ा तो आज तक इज्तिमा हुआ ही नहीं पाकिस्तान में, तो मैं बहुत बड़ा लीडर हो गया हूँ और मैं पूरा पाकिस्तान तहस नहस कर दूंगा। और उन्होंने जो फिर रियासत के पुलिस पे, रेंजर्स पे, और ये जो उन्होंने हमले किए और उनको यरगमाल बनाया, ये तो कोई रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये तो यही होना था जो हुआ। रियासत ने रिएक्ट करना था, उन्होंने किया। मौका यहाँ तक आ गया कि जी उनको न्यूज़ पे बैन लगाना पड़ा। जाहिर है जब न्यूज़ पे बैन लगे तो इसका मतलब है कि अंदर बहुत कुछ हो रहा होगा। यानी मुझे तो याद आ रही है लाल मस्जिद वाली सिचुएशन। अब उसमें भी बेशुमार लोगों ने बड़े बड़े किरदार अदा किए, उसमें जर्नलिस्टों ने भी किरदार अदा किए। पता नहीं अंदर की कहानियाँ भी, वो मैसेजबाजी भी जर्नलिस्ट कर रहे थे कि जी ये करें, वो करें, ये ना करें, और बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो ये वाली सिचुएशन जो है ना, ये अबल तो क्रिएट होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब हुई है। और स्टेट की रेट का अगर मामला है तो स्टेट की रेट तो उन्होंने बाहर हाल अपनी इस्टेब्लिश करनी है और उनको पकड़ लिया है। मामला तकरीबन डिफ्यूज़ भी हो गया, लेकिन ये कि अब जैसा आप कह रहे हैं कि जी बाकी जितने ये जो फिर रहे होते हैं ना इधर उधर, इनको मौका मिलना चाहिए कि जी कोई इशू आए और हम भी छलांग लगा दें मैदान में। तो वो मुझे जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इनको बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए और इनको भी चाहिए कि ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिखाएं। ये इशू बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस पर आप पॉलिटिकल माइलेज लें और इसको लेके इमरान खान को हटा दें। वो तो आप जिस वक्त चाहें हटा दें। वो तो रोज़ कह रहे हैं आपके राना सनाउल्लाह साहब के जी अब तो कुंजी जो है वो जहांगीर तरीन साहब के हाथ में आ गई है। तो रोज़ ये कहते हैं, हालांकि मुझे हंसी आती है। मैं कहा भाई आप इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े सारे सब कुछ करके थक के बैठ गए, अब कुंजी उनको आपने दे दी। खैर वो अलग इशू है, मगर ये कि इस इशू को, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसको बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के इशू को हैंडल करना चाहिए और प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए और मिस हैंडल नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो इसके साथ पॉलिटिकल इशू है, जो उनको बात करनी है उनसे बात करनी चाहिए, उनको डिफ्यूज़ करना चाहिए मामला। जो मौलाना हजरात हैं गवर्नमेंट के साथ, जो इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनको चाहिए कि बीच में पड़े और ये जो फर्जंद हैं रिजवी साहब के, इनसे कहें कि जी आप ज़रा थोड़ा हौसला रखें, अभी आपने बहुत लंबी सियासत करनी है, इतनी जल्दी ना करें, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता और इस तरह आप स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते। और बाकी जो इशू है वो तो सारी पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो, उनके लिए कोई ये इशू नहीं है कि ये नामूस रिसालत का इशू को जो भी करेगा उसको जवाब दिया जाएगा। तो ये कोई आपस में लड़ने और कटने मरने का इशू नहीं है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। बाकी ये कि सिचुएशन क्योंकि सेंसिटिव है, मीडिया पे भी पाबंदी है, तो ज़रा इसको देखभाल के मीडिया को भी ज़रा रिस्पॉन्सिबली इस पे चलना चाहिए। आपको लगता है कि दूसरा लाल मस्जिद वाला वाकया हो सकता है? क्योंकि जब आप लाल मस्जिद की बात करते हैं ना, तो मुझे मुशर्रफ साहब का डाउनफॉल नज़र आता है। और आपको याद है उस वक्त भी मीडिया ब्लैकआउट हुआ था, हम कई घंटे बाहर खड़े रहे और मुझे अच्छी तरह याद है कि किस किस्म की रिपोर्टिंग वहाँ से हो रही थी और किस्सा मिस रिपोर्टिंग भी हो रही थी कि जनाब वो कूड़े में से लाशें नहीं मिली हैं और पता नहीं क्या कुछ। तो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए सर ये लाल मस्जिद तो नहीं कहीं बन जाएगा वाकया? हाँ, इसमें दो चीज़ों को ज़रा गौर, उससे अगर कंपेयर करें ना तो दो चीज़ों का अपने जहन में रखें। एक तो ये कि डाउनफॉल आप जब कह रहे हैं तो डाउनफॉल किसका? पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डाउनफॉल आप कह रहे हैं, या क्योंकि इसके पीछे पूरी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी पूरी इन्वॉल्व है। अच्छा। और वहाँ पे भी यानी जाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी तो ये पूरी लड़ाई, ये पूरा ये मोबिलाइजेशन, रेंजर्स और ये सारा का सारा वो उनकी मर्जी के और उनके हेल्प के बगैर तो नहीं हो सकता ये सारा पूरा। और पाबंदी जो लगी है वो भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं होगी सर? यही मैं इस लेवल पे हो रहा है कि उन्हें पाबंदी लगानी पड़ी। ये भी एक सोचने की बात है कि लेवल उसका काफी बड़ा होगा, पाबंदी लगानी पड़ी। तो अब डाउनफॉल किसका आप कह रहे हैं? या तो जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैंडल कर रहे हैं उनका डाउनफॉल कह रहे हैं आप, या इमरान खान का? जी नहीं, पॉलिटिकल फेस तो सामने बुज़दार साहब का पहले आएगा नज़र आपको, फिर आप उससे ज़रा ऊपर लेवल चले जाएं तो इमरान खान साहब का नज़र आएगा, और उससे भी अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर फौजी क़यादत है जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैंडल कर रहे हैं। तो ये मतलब 3 लेवल्स हैं।
मगर इसको मेरा ख्याल है पहले लेवल पे ही हैंडल कर लेना चाहिए, इसको इतना बिल्कुल ऊपर सही। जाने देना नहीं चाहिए कि ये मामला जो है ना ये हाथ से निकल जाए, और ये मामले को एक पॉलिटिकल इशू और एक कॉन्फ्रंटेशन का इशू बिल्कुल नहीं बनने देना चाहिए। असल इम्पॉर्टेंट बात यह है मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों को इसमें घुसने नहीं देना चाहिए, उनको तो पकड़ के रोकना चाहिए कि भाई तुम्हारा क्या काम है इसमें, क्यों हर जगह से फेल हो गए तो अब यहाँ पे आप छलांग लगा दी नहीं आपने। तो ये मतलब है इस तरह का उसको हैंडल करने की प्रॉपरली ज़रूरत है, और इसमें ज़रा सोच समझ के हैंडल करने की ज़रूरत है। शाहीन साहब, दूसरी जो हेडलाइन अभी तक बनी हुई है, जमानत हुई पर रिहाई ना हुई, मुझे ना इस खबर के बहुत सारे जो डायनामिक्स है ना उस पर मैं पिछले 1-2 दिन से सोच रहा हूँ। कोर्ट रिपोर्टर भी रहा हूँ और मुझे कोर्ट की प्रोसीडिंग का कम से कम ये ज़रूर अंदाज़ा है कि वहाँ पे होता क्या है। जब जो निचली कोर्ट्स होती है ना शाहीन साहब, वहाँ पर बाज़ दफ़ा जो फैसला है वो आपको अदालती अमला ही बताता है, क्योंकि वो कहते हैं कि 3 बजे के बाद आप आइएगा तो जज साहब कोई ना कोई फैसला लिखवा देंगे या वो लिखवा के चले गए हैं तो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो ये ऐसा होता है हाई कोर्ट के अंदर, यानी ये प्रैक्टिसेस है, आम प्रैक्टिसेस है। हाई कोर्ट के अंदर सर कोई उस शख्स से तो पूछे कि जिसने बाहर आकर ये अदालती हुक्मनामा पढ़ के सुना दिया, यानी चपड़ासी ने, अदालत ने नहीं, चपड़ासी ने ये फैसला सुनाया, तो उस फैसले की क्या हैसियत है। और फिर ये जो नून लीग वाले कह रहे हैं जी हमें तशवीश है, 4 रोज बाद ये इख्तलाफी नोट आ रहा है और वगैरह वगैरह। मुझे तो लगता है सर कि ये सारे मिले हुए हैं कहीं ना कहीं और ये जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। देखिए बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही मिस्टीरियस किस्म के सर्कमस्टांसेस में ये फैसला आया कि जी 2 जज साहिबान सुन रहे हैं उनकी एप्लीकेशन, फिर उठ के चले गए, फिर एक कासिद साहब आ गए, उन्होंने आके ऐलान कर दिया। अब देखिए आप बात ठीक कह रहे हैं कि जी ये लोग ही उनके अहलकार ही ऐलान करते हैं, सही है करते हैं, लेकिन वो जब फैसला हो जाता है, लिखा जाता है, तो वो आके या तो पढ़ देते हैं या कॉपियाँ दे देते हैं या जो भी करते हैं। ये जो कासिद साहब आए थे ये तो अपनी तरफ से ऐलान करके चले गए, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था पीछे। इनसे अब पूछना चाहिए पहले अव्वल तो हाई कोर्ट के जज साहिबान को कि भाई आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कि 2 जज साहिबान का फैसला नहीं हुआ और कासिद साहब की इतनी हिम्मत है कि आके उन्होंने ऐलान भी कर दिया, और उसके बाद फिर एक जज साहब बैठ गए उस लेके, उसको 4 दिन तक आप उस पर नोट लिखते रहे, फिर उसके बाद झगड़ा हो गया, वो बेल वहीं की वहीं रह गई। और हमारी वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स जो है ना बहुत पुअर है। ये बहुत बड़ा एक उनके काला क्या कहना चाहिए दाग है, या जो भी कह लें कि ये किस किस्म की वर्किंग है, किस किस्म की कोर्ट्स हैं, क्या ये घरेलू कोर्ट्स हैं, घर की फैमिली कोर्ट्स हैं, क्या ये हाई कोर्ट्स हैं, क्या है ये जज साहिबान जो है ये किस तरीके से हैंडल करते हैं मामलात को। और अभी तक वो लटका हुआ है। वो नून लीग भी अपना जश्न मना रही है, तो खैर मिठाइयाँ खाने के, रसगुल्ले खाने के तो वो पहले से ही मशहूर है, वो उन्होंने रसगुल्ले वगैरह भी खा लिए, बाद में फिर लटक गया मामला। तो ये इस तरह के इश्यू यानी मुझे नहीं समझ आती कि ये कोर्ट्स का सिस्टम जो है ये या तो ये क्रम्बल हो रहा है बिल्कुल, या तो हमारे जज साहिबान जो है ना बिल्कुल वो फैमिली यानी मेंबर्स बन गए एक पार्टी के और एक दूसरी पार्टी के, और उसके मुताबिक फिर वो अपना चला रहे हैं। या इनको ठीक करने की ज़रूरत है और जल्दी करने की ज़रूरत है, वरना ये आपका बिल्कुल जो रही सही आपकी साख है वो भी जाएगी कि अब कासिद साहब अनाउंस कर देंगे और उसके बाद लोग पूरा पाकिस्तान जो है वो सोचता रहेगा कि जी बेल हुई कि नहीं हुई, वो जेल में है कि नहीं है, और मिठाई खाएं कि नहीं खाएं। ये तो एक मजाक तरीके से बना दिया है इसको। मेरा ख्याल है कि क्योंकि अदालत का मामला है, अदालत को ठीक करना है, अदालत को ठीक करना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, मगर जज साहबान को और सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि जी वहाँ वो उनको बीच में पूछना चाहिए कि जी ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये किस किस्म की जजेस, किस किस्म की कोर्ट से, क्या आपके सिस्टम्स क्या है। ये नहीं ये सिस्टम है कि जी एक इतना कन्फ्यूजन है कि कासिद साहब ऐलान कर गए और उसके बाद फिर पता ही नहीं किसी को कि क्या हो रहा है। तो ये सही नहीं है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेके और उसमें इंटरवीन करना चाहिए और खुद सुन ले। अगर वो फैसला नहीं हो रहा हाई कोर्ट में तो फिर वो खुद सुन ले, लेकिन ये कि इस तरह ना करें कि मजाक उड़ जाए आपका सबका। शाहीन साहब, मीडिया सेक्शन है और आज किस्सा निस सदी का हम शायद आज ना सुनाएं। मेरी तो यही सजेशन है,
जैसे आपकी मर्जी होगी, लेकिन बात यह है कि उनके मामला बहुत सेंसिटिव था। पाकिस्तान लाहौर के अंदर हालात बहुत ही कशीदा हैं, हुकूमत के लिए और पूरे मुल्क के लिए बहुत ही मुश्किल इस वक्त हालात हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो किरदार है मीडिया का, इस पर थोड़ी सी हम बात कर लें, क्योंकि बाज़ लोग इस सियासतदान तो जंप करते ही हैं और चाहते हैं कि इससे फ़ायदा उठाया जाए। सियासतदानों को लाशें चाहिए होती हैं जिसके ऊपर वो सियासत कर सकें। और आपको याद होगा कि चाहे वो इलेक्शंस हों, तो आपने देखा होगा कि हम बार-बार ही कहते थे कि जहां पे तसादम होगा पंजाब हुकूमत यानी पुलिस के साथ, तो कोई लाश गिरेगी तो इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज को होगा। तो सियासी जमातें तो यही करती हैं। लेकिन सर, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मीडिया का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीडिया भी ऐसी सिचुएशंस को हाईजैक करता है, इस्तेमाल करता है, और जब कभी जब वो कॉलम लिखते हैं तो वो उनका रेफरेंसेस देते हैं कि जनाब मैं तो सब वहां पे ये मौजूद था और मैंने ये मैसेज दिया वगैरह वगैरह। तो ये मेरा ख्याल है कि एक तो बात आपकी ठीक है कि आजकल ऐसी एटमॉस्फेयर नहीं है कि पुराना किस्सा कुछ सुनाया जाए। खैर किस्से बहुत है, बाद में सुना देंगे, कोई फिक्र की बात नहीं। मगर ये जो मीडिया का रोल जो है, इस पे ज़रूर बिल्कुल बात करने की जरूरत। ये मीडिया वाले और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने आप को वो हिस्सा समझ लेते हैं, पार्ट ऑफ दी वो बना लेते हैं। इशू कोई चल रहा है, कोई मसला चल रहा है, उसमें वो भी मैसेज ब्रोकर बना लेते हैं। कोई इधर से उधर मैसेज भेज रहा है, कोई उधर से उधर जा रहा है, और बाकायदा फिर बाद में वो लिखते हैं बड़े फखरिया अंदाज में कि जी मैंने ये मैसेज भेजा और वजीर ने मुझे ये मैसेज भेजा और उसने ये कहा और मैंने ये कहा और ऐसा हो गया और ऐसा मेरे कहने पे वो ये रोल मीडिया का नहीं है सर। मीडिया का रोल ये नहीं है। मीडिया वाले अगर अपने आप को पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं या हुकूमत में लाना चाहते हैं तो फिर वो बाकायदा आ जाएं, गवर्नमेंट की पोजीशन ले लें या किसी के साथ मिल जाएं या ऐलान कर दें कि जी मैं मौजूद हूँ, मैं कोई नौकरी मुझे दे दे, अल्लाह का वास्ता है, मैं भी फैसला करना चाहता हूँ बैठ के। जाहिर है अगर जैसे जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के बारे में लोग कहते हैं कि आपको सियासतदान होना चाहिए था, जज नहीं बन गए, और एक मीडिया साहब भी एडमिनिस्ट्रेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं या मिलिट्री एड मार्शल। नाम लेना सर, नाम लें उनका, साहब के कई कॉलम मौजूद हैं जब उन्होंने लिखे थे। सुहेल बड़ाई साहब के बेशुमार कॉलम मौजूद हैं उस वक्त, और बहुत वो तो खत लिखते हैं कि आज वहां पर कुलसूम नवाज ने क्या कहा होगा और बाबूजी के नाम पर बहुत सारे खत लिखते हैं। और आपकी कोशिश ये है कि जी वो आपके कहने के मुताबिक सारे चले और जो आपने लिख दिया उसको फॉलो करें, तो ठीक है आप करते रहें, लेकिन जाके आप प्राइवेटली उनको बता दें कि जी ये मैं इतना ज़बरदस्त आदमी हूँ, मैं इतना ज़बरदस्त, मेरा फैसले की ताकत है, मैं जो बता रहा हूँ आप ये करें। तो पॉलिटिकल लीडर इनके पीछे चल पड़ेंगे, अपने लीडर इनको मान ले। अगर यही उनका मकसद उनका ये है कि जी वो डिसीजन मेकर बन जाए या कोई पॉलिटिकल प्लेयर बन जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेयर बन जाए, तो ये मीडिया का रोल नहीं है। या तो वो मीडिया में रहे या फिर जाके दूसरी तरफ जाके उस तरफ बैठ के फिर जो भी फैसले करने करें। बहुत से दोस्तों ने हमारे किए, बहुत से लोग जो है जाके गवर्नमेंट के कोई स्पेशल असिस्टेंट बन गए, तो कोई एडवाइज़र बन गए, तो कोई कुछ बन, ये भी बन जाए जाके जिनको बड़ा शौक है। लेकिन इनको ये नहीं करना चाहिए कि यहाँ से बैठ के माचिस के तीले लगाएं, वहाँ से बैठ के फिर वहाँ से फिर इधर से ये मुस्कुराएं और फिर कहें जी वाह वाह मैंने ये कहा था और मैंने ये कर दिया और देखें ये लड़ाई हो गई। कई ऐसे हैं जो जब 2000 जी अच्छा एक सर ट्वीट जी एक ट्वीट है हामिद मीर साहब की, उसे रीट्वीट किया है मरीम नवाज ने, मैं पढ़ देता हूँ, रेलेवेंट है ये मीडिया की पाबंदी के हवाले से। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बैंड कवरेज ऑफ TLP TV channels are not covering the operations against the TLP in Lahore, but all information and the videos are available on social media, so Pamra ban is now useless. Media will lose its credibility. मैं ये कहता हूँ सोशल मीडिया की बात अगर आप करें, सोशल मीडिया पे तो लोगों ने फौजियों के भी इंटरव्यू चला दिए हैं कि जी फौज में बगावत होने लगी है। आप यानी और बैठे हुए वो फ्रांस में या अमेरिका में या पता नहीं कहाँ बैठ के वो पाकिस्तानी फौजियों के इंटरव्यू लगा रहे हैं। तो ये तो सोशल मीडिया पे तो ये गंदे गेम्स होती हैं ना। अब सोशल मीडिया पे अगर आपने टोटली डिपेंड करना है और आप इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़ा आपके लोग और फॉलोइंग और ये वो, तो वो फिर सारी कहाँ गई। और इस तरह की सिचुएशन में मतलब ये डर्टी गेम नहीं करना चाहिए बिल्कुल। यानी ये एक सेंसिटिव मामला है, इसको रिजॉल्व होने दें। इसको बाद में जब रिजॉल्व हो जाए गवर्नमेंट से कहें कि जी आप पूरे फैक्ट्स बताएं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसका क्या रोल था और क्या करना चाहिए था। उसके बाद फिर आप उसको
भले क्रिटिसाइज करें, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन आप बीच में जंप लगा के प्लेयर बन जाए और फिर कहें देखें जी मैंने इधर एक विकेट गिरा दी, उधर मैंने फलाने को ये कह दिया और मैं सोशल मीडिया पे आ गए, तो ये रोल नहीं है। मेरा ख्याल है, मेरा मशवरा यही होगा कि जी मीडिया वालों को बहुत ज़रा एहतियात से चलना चाहिए और इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि इनको गाइड करें कि भाई आप ज़रा बीच में दरमियान में छलांगे ना लगाएं ज़्यादा। बहुत शुक्रिया शाहीन से भाई साहब, आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। मुझे और शाहीन साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।